Good morning students. Today I will teach you meaning of extramural. पहले हम लोग ने क्या पढ़ा कि मीनिंग ऑफ इंट्रामोरल। अब आज हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रामोरल। द एक्स्ट्रामोरल टूर्नामेंट्स आर कैरिड ऑन आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। एक्स्ट्रामोरल टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जो चार दीवारी के बाहर खेला जाता है, जो चार दीवारी के बाउंड्री के बाहर खेला जाता है। आफ्टर द इंट्रामोरल टूर्नामेंट्स द टीम पार्टिसिपेट आउटसाइड द बाउंड्री वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंट्रामोरल टूर्नामेंट खेलने के बाद हम क्या करते हैं, जब हम बाहर टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं तो हम बाहर टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, उसको हम जो है एक्स्ट्रामोरल टूर्नामेंट कहते हैं। ये इंट्रामोरल के बाद खेला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, एक्स्ट्रामोरल टूर्नामेंट जो चार दीवारी के बाहर खेला जाता है, जैसे कि स्टेट हुआ, इंटर यूनिवर्सिटी हुआ, नेशनल हुआ। these types of tournaments they are playing outside the boundary wall, that is called extramural tournament. अब हम आते हैं, the extramural can be carried into three following types. extramural क्या है, ये carried किया जाता है three following types में। पहला है फ्रेंडली मैचेस। पहला क्या है, फ्रेंडली मैचेस। अब फ्रेंडली मैचेस क्या होता है, वन इंस्टीट्यूट कैन प्ले विद अदर इंस्टीट्यूट फॉर practice and both the team get exposed of competition. इसमें क्या है, फ्रेंडली मैचेस में एक इंस्टीट्यूशन जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलता है। वो क्यों खेलते हैं कि वो अपने एक बड़े मैच के लिए तैयार होने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, वो अपने स्किल्स एंड इंड्योरेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फ्रेंडली मैच खेलते हैं। दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन। दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन आता है। इसमें क्या है कि जो है सेलेक्टेड टीमें ही इस टूर्नामेंट को खेलती हैं। इन दिस काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रामोरल टूर्नामेंट्स लिमिटेड टीम्स पार्टिसिपेट। इसमें क्या है, लिमिटेड टीम पार्टिसिपेट करती है जो सेलेक्टेड होती है। दे मे बी इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन। वे कहलाते जैसे इंटर कॉलेज एंड इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, उसे हम रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन कहते हैं। अब आता है ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन क्या होता है, ये खुला चैलेंज होता है। जैसे कहीं से भी, रेलवे की टीम हुई, बैंक की टीम हुई, एजी ऑफिस की टीम हुई, और स्कूल्स की टीम्स हुई, ये इनमें से कोई भी इस कंपटीशन में आके अपना परफॉर्मेंस दे सकता है और इसके बाद वो सेलेक्ट हो जाता है अपनी नेशनल टीम में। तो ओपन कंपटीशन क्या है, इन दिस कंपटीशन एनी पर्सन कैन पार्टिसिपेट। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट करता है आके। दिस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट इज नॉट restricted to one kinds। ये इसमें क्या, दिस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन काइंड। ये क्या है, इस तरह का टूर्नामेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है एक ही प्रकार में। एनी प्लेयर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशंस आर डिपार्टमेंट कैन पार्टिसिपेट। कोई भी इंस्टीट्यूशन और कोई भी डिपार्टमेंट इसके अंदर आके पार्टिसिपेट कर सकता है। दिस स्टेट और नेशनल कंपटीशन कम अंडर दिस कैटेगरी। इसके अंदर क्या है कि स्टेट और नेशनल चैम्पियनशिप कम अंडर दिस कैटेगरी। इसमें नेशनल और स्टेट चैम्पियनशिप जो है ये आ सकते हैं।
अब हम आते हैं द मेन एम्स ऑफ एक्स्ट्रा मोरल आर इज़ टू डेवलप द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी एट लार्ज। इसका मेन मतलब ये होता है कि हम बड़े पैमाने पे ब्रदरहुड की भावना को डेवलप करें एंड यूनिटी को हम डेवलप करें। इसका एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट का मेन पर्पस यही होता है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट। एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट में हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बिहेवियर को डेवलप करते हैं। वी शुड डेवलप आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड बिहेवियर इन एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट में। हम एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट में अपने बिहेवियर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करते हैं और अपने आप में महसूस करते हैं। वी शुड फील, हम महसूस करते हैं। जैसे इंडिया लेवल की जब मैचेस होते हैं तो उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं अपनी कंट्री को विन करने के लिए। तो इसमें हम अपने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं। नेक्स्ट आता है यह प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूट को किसी भी लोकेशन में खेलने के लिए। ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी टाइम में ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि स्पोर्ट्स टीमें खेल सकें। चाहे वो टीमें उनका एक्सटर्नली मोटिवेशन है या नहीं है, चाहे वो अपने स्टेट से बाहर खेल रही हैं या कंट्री से बाहर खेल रही हैं, वो किसी भी समय एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट जो है टीमों को उस लेवल का तैयार करता है जिससे वो अपने मैचेस को परफॉर्म कहीं भी कर सकें। एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट में हम यह सीखते हैं कि जीतना ज़रूरी नहीं है, जीतना ज़रूरी नहीं है, कि इसमें विनिंग ज़रूरी नहीं है। इसमें जो है मेहनत से हम खेलें। यही एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट सिखाता है कि इसमें जीतना ही ज़रूरी नहीं है। इसमें जो है हम ऑनेस्टी से एंड स्किलफुल गेम एंड पूरा एफर्ट लगा के खेलें। विनिंग और लूजिंग बात की बात होती है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा मोरल वी डेवलप आवर टैलेंट एंड स्किल। हम एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट के द्वारा अपने टैलेंट और स्किल को डेवलप करते हैं एंड वी परफॉर्म इन टूर्नामेंट, और हम उसको टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं, दिखाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इस टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन एक ब्रांड बनता है। उसका मेन नेम एंड फेम होता है। जो स्पोर्ट्समैन है एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट में एक ब्रांड बन जाता है, वो फेमस हो जाता है और उसके फ्रेंड सर्कल अच्छे होते हैं और उसका एक नेम एंड फेम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने से उसके अंदर स्किल का डेवलपमेंट होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट आप खेलेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपकी स्किल डेवलप होगी, आप इंटरनली एंड एक्सटर्नली मोटिवेट होंगे और आप ऑलवेज अपनी कंट्री के लिए विन करने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप आइए कि इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रामोरल, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो है प्लानिंग, व्हाट इज़ प्लानिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग जो है 5 मार्क्स में आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामोरल ये भी आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसमें कोई भी डाउट्स हो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क एनी टाइम। आप हमसे
पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैंने एक्स्ट्रा मोरल आपको पढ़ा दिया। अब हम आ जाते हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, प्रदीप सर ने भी पढ़ाया और मैंने भी इसको कंप्लीट किया पूरा चैप्टर। अब हम आते हैं, आपको हम बताते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं जो 12th के फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और इस पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। पहला आप पेन पेंसिल ले लीजिए और उस पर अब आप निशान लगाना चालू कर दीजिए। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता जाऊंगा उसको आप जो है मार्क करते जाइएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, ये क्वेश्चंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है फाइनल एग्ज़ाम में। और उसके बाद आता है वेरियस कंपोनेंट्स एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जो है ओनली 5 जो पॉइंट्स हैं उसी को एक्सप्लेन करना है। तो एटलीस्ट जब भी अगर ये वेरियस कंपोनेंट्स एंड इट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आता है फाइनल एग्ज़ाम में, तो आपको 2 से ढाई पेज के अंदर लिखना है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से ध्यान देना है और ओनली 5 पॉइंट्स ही आपको एक्सप्लेन करने को आएंगे। तो इजीली यू कैन एक्सप्लेन 5 पॉइंट्स। तो ये इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में क्या है कि व्हाट इज़ टूर्नामेंट, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। और इसमें फिक्चर अगर बनाने को आता है तो नॉकआउट टूर्नामेंट का अगर फिक्चर आता है तो ये कंप्लीट 5 मार्क्स का होगा। 1 पोर्शन जो फिक्चर का होगा एंड सेकंड पोर्शन जो एक्सप्लेनेशन का होगा, ये आपका टोटल जो है वो 5 मार्क्स के आएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि फिक्चर प्रॉपर वे में बनाना है, 22 कैसे देनी है उसका ध्यान देना है, और जो आपस में टीमों को मैच कराना है उसका भी ध्यान देना है। एंड स्टेप बाय स्टेप आपको एक साइड में फिक्चर होगा, दूसरे साइड में क्या होगा, आपका एक्सप्लेनेशन होगा कि टोटल नंबर ऑफ़ टीम कितनी हुई, बाई कितने दिए गए, देन कैसे बाई उसका फार्मूला आपको बताना है। नेक्स्ट फर्स्ट हाफ में कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं एंड सेकेंड हाफ में कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं, टोटल नंबर ऑफ़ विनर टीम कौन सी है उसके बारे में बताना है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स। क्या इम्पॉर्टेंस है टूर्नामेंट्स के, तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पक्का बनेगा। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स ये बता ही दिया आपको, नॉकआउट, लीग, सिंगल, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। फिर आता है बाई क्या है, फिक्चर क्या है। तो ये आपका बाई अगर एक्सप्लेन करने को आया कि हाउ कैन वी व्हाट इज़ बाई एंड हाउ कैन वी गिव बाई, तो ये 3 मार्क्स का बनेगा। एंड फिक्चर अगर एक्सप्लेन करने को आया कि व्हाट इज़ फिक्चर, तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। ये आपके ये क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके बाद आपका आएगा इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रामोरल, जो मैंने आपको बताया 3 मार्क्स के हैं। चाहे इंट्रामोरल आ सकता है फाइनल एग्ज़ाम में या एक्स्ट्रामोरल फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है। इनमें से कोई भी एक आएगा तो 3 मार्क्स का ही आपको आएगा और इसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जैसे स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन एंड रन फॉर फन। तो इस बार शायद स्पोर्ट्स डे आया था, तो हेल्थ रन आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स डे देख लीजिए। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने में। थैंक यू वेरी मच। आज का पहला यूनिट जो है ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट में नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड यूनिट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।